बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस फाइलम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा होगा, या इसको दूसरा स्पाइनी स्किन भी कहा जाता है। बेटा जब आप इसकी स्किन देखोगे ना, आपको इसकी स्किन के ऊपर बहुत सारा से इस तरह से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, और इन स्ट्रक्चर की वजह से इनका दूसरा नाम क्या रखा गया है, स्पाइनी स्किन। मैं इमेज लाया हूँ, आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, और डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो इस फाइलम के अंदर आपको नियर अबाउट 6000 स्पीशीज मिल जाती हैं। ये जो है कॉमनली हमारे पास मेरीन होते हैं। बेटा ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो एडल्ट होते हैं ना, एडल्ट यानी बजारते खुद ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जब ये लार्वा अपना बनाते हैं, जब अपना लार्वा प्रोड्यूस करते हैं ना, तो इनका जो लार्वा है ना वो बायलैटरी सिमेट्रिकल होता है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे एडल्ट बनता है तो ये क्या हो जाता है, रेडियल सिमेट्री हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। कभी कभी वो आपसे पूछ भी लेते हैं कि वो कौन सा फाइलम है जिसका लार्वा जो है वो बायलैटरी होता है, जबकि उसका एडल्ट जो है वो हमारे पास रेडियल होता है, तो वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम पाई जाती है। अगर इनके अंदर मीजोड्रम पाई जाती है तो इनके अंदर एक अदद कैविटी भी मौजूद होगी, जिसका नाम आप क्या रखते हो, सीलोम रखते हो। अच्छा, इनके अंदर ना तो कोई हेड होता है, ना तो कोई ब्रेन होता है, ना ही इसकी बॉडी के अंदर कोई सेगमेंटेशन आपको मिलेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। अच्छा, ये सारे के सारे ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। अब आप में से किसी को याद है कि ड्यूटेरोस्टोम्स किसे कहा जाता है? वीडियो को पॉज करके मुझे जवाब दें, फिर स्टार्ट करें कमेंट बॉक्स में आके। तो ये जो ड्यूटेरोस्टोम्स है, उनको कहा जाता है जिसमें पहले बने एनस और फिर बाद में बने माउथ। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, ड्यूटेरोस्टोम्स। इसका अपोजिट था प्रोटोस्टोम्स, जिसमें पहले बनता है माउथ फिर बाद में बनता है एनस। और हम भी किस क्लास में आते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स में। हमारे अंदर पहले एनस बनता है फिर माउथ। रीजन मैं बता चुका हूं अपनी दूसरी वीडियो के अंदर शायद। अच्छा, ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ इकाइनोड्रम्स ऐसे हैं जिनके 5 हाथ होते हैं, जिनकी 5 आर्म्स होती हैं, तो उनकी वजह से इन्हें पेंटा रेडियल या पेंटा मेरियस कहा जाता है। जैसे आपकी स्टार फिश है, आपने स्टार फिश देखी होगी, उसके 5 क्या होते हैं, हाथ होते हैं, और उसकी वजह से उसे क्या कहा जाता है, पेंटा रेडियल कहा जाता है या पेंटा मेरियस कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा इनकी बॉडी जो है, उनके ऊपर एक अदद लेयर पाई जाती है। उनकी स्किन आप कह लें, उनकी स्किन को एपिडर्मिस कहा जाता है। और इनके अंदर एक स्केलेटन पाया जाता है जिसे हम एंडो स्केलेटन कहते हैं। और वो जो एंडो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, वो कैल्शियम का बना हुआ है। मैंने आपको बता दिया कि इनकी स्किन के ऊपर बहुत सारे स्पाइंस पाए जाते हैं, छोटे छोटे से कांटे नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी स्किन को क्या कहा जाता है, स्पाइनी स्किन कहा जाता है, जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं, जो इनको डिफेंस देते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कहता है कि इनके जो एंडोस्केलेटन है ना, वो सीधा बोन की तरह एंडोस्केलेटन नहीं होता। उस एंडोस्केलेटन पे कुछ होते हैं सुराख, इस तरह से कुछ पोर्स बने हुए होते हैं, कुछ होल्स बने हुए होते हैं, और इन होल से कुछ स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, उनको कहा जाता है ट्यूब फीट। अच्छा, अब ये जो इसके ट्यूब फीट है ना, ये मिल के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कहा जाता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। और इस सिस्टम की मदद से ये लोकोमोशन करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं, और ये न्यूट्रिशन करते हैं। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फाइलम इकाइनोडर्मेटा का, कि उनके अंदर एक सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो कि किसके ऊपर कंसिस्ट होता है, ट्यूब फीड्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। और मदद किसमें करता है, लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में और न्यूट्रिशन में। अच्छा, इनके अंदर एक और एबिलिटी भी होती है। आपकी ये जो स्टार फिश है ना, ये स्टार फिश, आप इस स्टार फिश को जूसर मशीन में डालें, इसको चॉप करें बहुत सारे पीसेस के अंदर, और दोबारा से आप इनको पानी के अंदर फेंक दें, तो जितने भी इसके पार्ट है ना वो दोबारा से क्या कर जाएंगे, रीग्रो कर जाएंगे। यानी कि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अपना खोया हुआ पार्ट, बॉडी का हर खोया हुआ पार्ट, ये दोबारा से क्या करते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि इनका एक लार्वा भी होता है जो कि बायलैटरी सिमेट्रिकल होता है, तो इनके लार्वा को कहा जाता है बैपिनेरिया लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास बैपिनेरिया लार्वा है ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। और इस फाइलम की जो मोस्ट कॉमन मिसाल है, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, वो हमारे पास किसकी है, स्टारफिश की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस इमेज के अंदर मैं आपको ये स्पाइनी स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ जो कि इसकी स्किन पे मौजूद है, आप लोगों को जरूर नजर आ रहे होंगे। उसके बाद ये एक रियल वर्जन है स्टार फिश का। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ये सारे हमारे पास जो है 5 इसकी क्या है, आर्म्स हैं, जिसकी वजह से इसे पेंटा मेरियस या पेंटा रेडियल भी कहा जाता है। बाकी ये जितने भी इसके अंदर के ऑर्गन है, सारी चीजें वो मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे क्या मौजूद हैं, ट्यूब फीट, जो कि इसके एंडोस्केलेटन से अराइज हो रहे हैं, और ये मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं
उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया, ये आप देख सकते हैं, जिसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। ये बहुत सारे के सारे क्यूब फीट मौजूद हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो भी बातें होंगी, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अच्छा, ये जो स्टार फिश है ना, ये होती तो मैरीन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको पानी से बाहर निकालो तो ये मर जाएगी। ये पानी के बाहर भी क्या करती है, सर्वाइव करती है। जब ये पानी से बाहर आती है तो ट्यूब फीड की मदद से लोकोमोशन करती है। जब ये पानी के अंदर होती है ना, तो इन आर्म्स की मदद से ये तैरती है, तो ये इनकी आर्म्स का काम होता है, सही है। जब जमीन पे आती है तो ट्यूब फीड की मदद से ये चलना स्टार्ट कर देती है। बाकी डिटेल इंशाल्लाह इसकी चैप्टर नंबर 1 या 2, हाँ चैप्टर नंबर 2 इंटर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। अच्छा, कुछ अफिनिटीज की बात कर लेते हैं। अफिनिटीज का मतलब होता है सिमिलरिटीज, यानी कि ये किस दूसरे फाइलम के साथ सिमिलर है। तो ये कहता है कि अफिनिटीज मींस सिमिलरिटीज इन द कैरेक्टर्स, इसकी कैरेक्टर्स के अंदर सिमिलरिटीज होती है। ये जो अभी आपके बोर्ड के पेपर हुए थे फर्स्ट ईयर वालों के, तो उनमें ये सवाल भी आया था ना कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है वो फाइलम कोडेटा से, यानी जो हमारा अगला फाइलम है, या हेमिकोडेटा जो अगले से अगला फाइलम है, ये दो ही फाइलम हमारे पास रहते हैं, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ये बहुत छोटा सा फाइलम है, 4-5 लाइनों का है, बाकी ये डिटेल के अंदर। तो अभी आपके बोर्ड के पेपरों में सवाल आया था कि ये जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, ये फाइलम कोडेटा से जो सिमिलरिटीज रखता है वो किस बुनियाद के ऊपर रखता है। तो उसका जवाब था उसके अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनके अंदर ये जो सिमिलरिटीज होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिकल होती हैं। जैसे क्लीवेज का प्रोसेस है, ब्लास्टुला का प्रोसेस है, गैस्ट्रुला का प्रोसेस है, या जैसे ड्यूटेरोस्टोमी है, हम भी ड्यूटेरोस्टोम है क्योंकि हम फाइलम कोडेटा के अंदर आते हैं, ये भी ड्यूटेरोस्टोम है। तो ये इसकी कुछ सिमिलरिटीज हैं एम्ब्रियोलॉजिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। बाकी क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला क्या है, ये आप मेरी सेकंड वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये कहता है कि जब हम हेमिकोडेटा की बात करेंगे तो उनका एक लार्वा होता है जिसे हम टोरनेरिया लार्वा कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये टोरनेरिया लार्वा दिखाऊं किसका, हेमिकोडेटा का, और ये बैपिनेरिया लार्वा दिखाऊं किसका, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का, तो आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, एनाटॉमिकल आपस में क्या रखते हैं, रिसेम्बलेंस रखते हैं। इवन जब हमने सबसे पहले ये टोरनेरिया लार्वा को डिस्कवर्ड किया था ना, जो कि फाइलम हेमिकोडेटा का लार्वा है, तो मिस्टेकली हमें ये लगा, गलती से हमें ये लगा कि ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है। अल्दो ये रियल में किसका लार्वा था, फाइलम हेमिकोडेटा का, लेकिन इतनी रिसेम्बलेंस थी कि हमें लगा कि शायद ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है। मैं दिखा देता हूँ, ये आप लोगों के पास मौजूद है, ये बिपिनेरिया है और ये हमारे पास टोरनेरिया है। तो ये दोनों लार्वा आपस में क्या रखते हैं, रिसेम्बलेंस रखते हैं एम्ब्रियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर, मॉर्फोलॉजी की बुनियाद के ऊपर। तो यहीं पे हमारी बेटा आज की डिस्कशन क्या होती है, खत्म होती है। ये फाइलम भी यहाँ पे खत्म होता है। बाकी हमारा सिर्फ एक फाइलम रहता है, दैट इज द फाइलम कोडेटा। उससे पहले एक छोटा सा फाइलम है, फाइलम हेमिकोडेटा, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक की डिस्कशन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।